सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर फ्राइडे के दिन 1.5 से 2% तक के जंप देखने को मिल चुके हैं एंड 989 रुपीज़ के आसपास हमें फाइनली टाटा मोटर्स क्लोज हो चुका है। लगातार दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में हम लोग आपके साथ अपडेट शेयर कर रहे हैं। करंटली जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें टाटा मोटर्स दोस्तों ट्रेड कर रहा है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल का जैसे कंपनी बाहर निकलेगा, ब्रेकआउट देगा, वैसे आप देखना बहुत अच्छी खासी रैली कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर देखने को मिल सकती। तो रैली आने का कारण क्या हो सकता है, यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बेसिकली ये कंपनी का एक रजिस्टेंस लेवल है। रजिस्टेंस लेवल के साथ साथ एक राउंड नंबर भी आप बोल सकते हो, जो कि 1000 रुपीज़ का एक राउंड नंबर है। जो भी कंपनी राउंड नंबर के नीचे दोस्तों कंसोलिडेट करता है, होल्ड करता है, वो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है जैसे कंपनी इस लेवल से बाहर निकलेगा अच्छी खासी कैंडल्स आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे, अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी बहुत अच्छे खासे टारगेट्स हमें दिए हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ और अपडेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आए हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते। तो अब हम आ चुके हैं सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। द टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ईयर मार्क्स 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट दिस ईयर ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज, यानी कि टाटा मोटर्स के द्वारा 40% तक का जो इन्वेस्टमेंट इस साल करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं टोटल टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो 40 करोड़ ये इसी साल इन्वेस्ट करने वाले हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर। जिस हिसाब से कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस है पहले से बहुत अच्छा खासा काम तो कर रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छा खासा काम कर सकता है और इन्हीं के ऊपर टाटा मोटर्स करंटली हमें फोकस कर रहा है। तो कोई भी कंपनी अगर एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों फोकस करता है तो आप समझ सकते हो कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा जो कस्टमर्स की डिमांड है, जो इनके कस्टमर्स है जिनकी डिमांड हमें देखने को मिल रही है कि हम लोग किन टेक्नोलॉजीज़ को हमको यूटिलाइज करना चाहिए, तो उन टेक्नोलॉजीज़ को लेके टाटा मोटर्स लगातार फोकस कर रहे हैं। उस फोकस करने के लिए इनको 40% तक का इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। इसी वजह से इनके द्वारा वो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर उतना इनको आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेगा सेल्स के अंदर, क्योंकि कंपनी का अगर सेल्स बढ़ेगा तो ओवरऑल कंपनी को बेनिफिट्स ही दोस्तों मिलेगा। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट्स के ऊपर। टाटा मोटर्स टू डीमर्जर पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल बिजनेस बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। तो टाटा मोटर्स का मानना है कि ये डीमर्जर करने वाले इनका कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस, पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, यानी कि जो भी कंपनी अपना बिजनेस को डीमर्जर करता है वो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होता है और वो पॉजिटिविटी हमें टाटा मोटर्स के अंदर अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिला, जिस वजह से बहुत जल्द ये पॉजिटिविटी हमें टाटा मोटर्स के अंदर कंटिन्यू देखने को मिल सकती। तो जो भी लोग टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करेंगे और करंटली होल्ड करेंगे फ्यूचर के लिए, उन्हीं लोगों को बहुत अच्छा खासा ये तेज़ी जब कंपनी के अंदर आएगा उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट वही लोगों को मिलेगा। तो जो बड़े प्लेयर्स की एंट्री है वो पहले से हो चुके हैं, वो डेटा भी दोस्तों मैं आपके साथ दिखाऊंगा। तो टाटा मोटर्स के अंदर एक अपडेट आया था जहाँ टाटा मोटर्स के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया था। इनका मानना है कि टाटा मोटर्स 16% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती, और वो 16% की अगर बात की जाए तो ये टारगेट्स हमें दिया गया है जेपी मॉर्गन के द्वारा। आप देख सकते हो जेपी मॉर्गन के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये टारगेट दिया है। इनका टारगेट है 1115 रुपये का। उस हिसाब से करंट प्राइस से लेके कंपेयर करेंगे तो 16% तक की जंप हमें देखने को मिल सकती है। उनका ये भी मानना है कि ये तेज़ी आने का पीछे कारण क्या है या फिर क्यों हमने टाटा मोटर्स के अंदर टारगेट दिया है। इनके द्वारा ये बोला गया है कि जो JLR है, जो लग्जरियस वाला यूनिट है टाटा मोटर्स का, जैगुआर एंड लैंड रोवर का, उसके अंदर हमें 21% तक के ईयर बेसिस के ऊपर सेल्स के अंदर इंक्रीज देखने को मिला हुआ है, जो कि मई 2024 की डेटा है, जो कि रिटेल सेल्स का। उसके साथ साथ कंबाइन रिटेल सेल्स देखोगे अप्रैल एंड मई के अंदर, उसके अंदर भी 16% की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ हमें नजर आई है एज कम्पेयर टू 13% पिछले साल देखने को मिला हुआ था, राइट। तो सेल्स लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं, जिस वजह से ये टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। आपको बताओगे जैगुआर लैंड रोवर जो टाटा मोटर्स का लग्जरियस वाला सेगमेंट है वो पहले बहुत ज़्यादा कंपनी को परेशान कर रहा था, इसी वजह से लगातार कंपनी लॉस मेकिंग कर रहा था या फिर लॉस मेकिंग कंपनी था। अभी क्या है ना, कंपनी प्रॉफिट भी बना रहा है एंड बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिट्स हमें ग्रो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कंपनी का पैरामीटर शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कितना शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है, और अगर बिजनेस भी अच्छा है ना तो वो पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों रिफ्लेक्ट होता है।
राइट। जितना बिजनेस अच्छा होगा उतना कंपनी का सेल्स बढ़ेंगे और उतना कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा। जैसे कि सेल्स आप यहाँ देख सकते हो 1,05,000 करोड़, 1,10,000 करोड़, 1,20,000 करोड़, राइट। कंपनी का जो रेवेन्यूज है या फिर सेल्स है वो लगातार ग्रो हो रहा है। फिर कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी देखोगे 3,800 करोड़, 7,150 करोड़ एंड 17,500 करोड़। यानी कि आप देख सकते हो 3,000 से बढ़ के हो चुका है 7,000 करोड़ एंड 7,000 से बढ़ के हो चुका है 17,000 करोड़। यानी कि ऑलमोस्ट 2 से 2.5 गुना बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट्स के अंदर उछाल हमें देखने को मिल रहा है। जहां दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पहले म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बेचा जा रहा था। जैसे कि जनवरी, फेब एंड मार्च 3 महीने म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, लेकिन अप्रैल के अंदर एंड मई रिसेंट के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जैसे म्यूचुअल फंड्स की एंट्री हो रही है वे इस तरह के सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आ सकती। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर दोस्तों काम करता है और आने वाले फ्यूचर में आपको पता है कि फ्यूचर किसका है, फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और ये लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर 70% तक का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मार्केट कैप्चर करंटली तो टाटा मोटर्स ने किया हुआ है। तो इस रिलेटेड भी कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अच्छे खासे कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, गिरावट के अंदर भी कंपनी मिल रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं आरवीएनएल के बारे में। तो आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें आरवीएनएल के अंदर फ्राइडे के दिन 1% तक की तेजी हमें देखने को मिला हुआ था, लेकिन वही अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट देखा होगा तो बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे तो बीच में 3% तक का उछाल हमें नजर आया था। यानी कि कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त क्या हुआ था, एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया था और मार्केट के अंदर करेक्शन आया था, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये करेक्शन हुआ। नहीं तो यही से अच्छी खासी रैली हमें आरवीएनएल के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है आने वाले 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाला एक बहुत बड़ा इवेंट है। उस इवेंट को आप बोल सकते हो यूनियन बजट। तो यूनियन बजट्स के अंदर क्या है ना, गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है, एक तो इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं। इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ आपको पता है कि मोदी 3.0, राइट। तो मोदी 3.0 के द्वारा अगर आप देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट फिर से आ चुका है। तो मोदी जी के द्वारा जो भी कमिटमेंट किया गया था कि हम लोग इस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो कि इलेक्शंस के बाद होंगे। अभी क्या है ना, इलेक्शंस खत्म हो चुका है, तो जी इनके द्वारा इलेक्शन से पहले कमिटमेंट किया गया था कि हम लोग डिफेंस सेक्टर के अंदर बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे, रेलवे सेक्टर के अंदर बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। तो इन सारे सेक्टर के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। स्पेशली इन 3-4 सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। जितने कंपनीज है ना वो उसमें से एक जो सेक्टर्स मैंने आपके साथ शेयर किए, उन सेक्टर में से एक भी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होगा हर एक सेक्टर की, तो बहुत अच्छा खासा आपको बेनिफिट्स मिलेगा। एंड आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो ये कंपनी कंस्ट्रक्शंस के अंदर भी है, ब्रिजेस भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, रेलवेज रिगार्डिंग बहुत सारी कंपनी को प्रोजेक्ट्स हमें दिए जाते हैं। इसी का रिफ्लेक्शन इनका चार्ट्स के अंदर देख सकते हो, लगातार तेजी आ रहा है। एंड रिसेंटली कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 3 से 4 सालों में 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो लगातार कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ रहा है दोस्तों। आप यह देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं 85,000 करोड़ तक का ऑर्डर बुक हमें कंपनी का जा चुका है। तो आने वाले फ्यूचर में जो ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल रहा है ना, इसके अंदर क्या गिरावट नजर आएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि रेलवेज के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, रेल्स रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है, या फिर अगर आप प्लेटफॉर्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट से, ट्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट से, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत सारी कंपनीज को मिल सकता है। जैसे कि आरवीएनएल, आयरकॉम या फिर आईआरएफसी कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसका आईआरएफसी कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। उसके साथ साथ जुपिटर वेगन्स, टिटागरा रेल सिस्टम, इन सारी कंपनीज को आप जरूर नज़र रखना। और इसमें से जो भी कंपनी आपको पसंद आए आपके पोर्टफोलियो के अंदर जरूर इनमें से एक कंपनी होनी चाहिए। रिसेंटली आरवीएनएल के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिला हुआ था साउथर्न रेलवे के द्वारा, जो कि 160 करोड़ के आसपास हमें अप्रॉक्सीमेट ये ऑर्डर हमें देखने को मिला था। ये ऑर्डर तो कुछ नहीं, आने वाले फ्यूचर में और बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें कंपनी को मिल सके, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर्स बहुत सारे आरवीएनएल को पहले से दोस्तों मिल रहे हैं। रिसेंटली 150-160 करोड़ का ऑर्डर मिला, उसके पहले अगर आप देखोगे तो 50 से 60 करोड़ का एक ऑर्डर हमें मिला हुआ था, राइट। तो अलग अलग ऑर्डर्स हमें कंपनी को मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ, जो कि दिसंबर के अंदर देख सकते हो माल बाइंग किया, जैन के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा गया था, लेकिन फेब, अप्रैल एंड मार्च
के अंदर बहुत बड़ा माल हमें क्या बाइंग किया गया? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बाइंग तो किया गया था, लेकिन मई महीने के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे, बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हो कितना बड़ा क्वांटिटीज म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, जिस वजह से म्यूचुअल फंड्स ये चांस मिस नहीं करने वाले थे। उनको ये चांस मिस नहीं करना था। इसी वजह से एक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा पहले से एंट्री किया गया, ताकि इनको जब लॉन्ग टर्म के अंदर ये होल्ड करे तो लॉन्ग रन के अंदर इन्हीं लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है तो जरूर लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना, बिल्कुल भी बेचने की गलती मत करना। अभी हम बात करने वाले हैं रेमसन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। 1000 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं।